हर घर के खाने की एक और अहम चीज दाल, प्रोटीन का माध्यम भी। दाल अब कैसे किसी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कटोरी में जो पहले फुल होती थी अब आधी भर रही है। जानकार बताते हैं कि किसानों का हक मारकर कारोबारी 70 से 80% का मुनाफा कमा रहे हैं और खामियाजा मिडिल क्लास भुगत रहा है। कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि आम आदमी दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेता है, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की थाली से दाल गायब होती जा रही है। जो चीज हम लोगों को थोक में खरीदनी होती थी अब बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। प्रॉपर डाइट वो हम नहीं ले पाते। एक्चुअली हर चीज में कटौती करनी पड़ रही है कि महंगाई कम करिए और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए। दरअसल पिछले एक साल में दाल की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा हो चुका है। खासकर ब्रांडेड कंपनियों के पैक दाल की बात करें तो जो अरहर दाल पिछले साल 110 रुपए किलो थी वो इस साल बढ़कर 140 रुपए हो चुकी है, जबकि मूंग दाल 110 से बढ़कर 135 रुपए, उड़द दाल 120 से बढ़कर 140, चना 70 से बढ़कर 100 रुपए और राजमा की कीमत 130 से 170 रुपए हो गई है। महंगाई देखते हैं अप्रैल के अंदर क्या हुआ, कोरोना काल बहुत ज्यादा एक स्पाइक पे था। कोई आदमी अपने आस पड़ोस की किराना दुकान पे नहीं जाना चाहता था। हर आदमी चाहे घर पे बैठ के सोचता था मैं ऑनलाइन मंगा लूं या किसी मॉल से मंगा लूं या एक प्रीमियम ब्रांड्स मंगा लेते। तो प्रीमियम ब्रांड्स का जो प्रीमियम था वो बहुत ज्यादा था। वो 70 से 80% मार्जिन लेते हैं रिटेल में। होलसेलर की माने तो थोक बाजार में दालों के दाम कभी ज्यादा नहीं बढ़े हैं। दामों में 15 से 20% का जो अंतर है वो रिटेल मार्केट के कारण आया है, क्योंकि रिटेलर 50 से 70% तक मुनाफा कमा रहे हैं। आइए आपको दाल के दाम का अर्थशास्त्र अब समझाते हैं, क्योंकि दाल की रिपोर्ट आपने देखी और अरहर की दाल जो कि प्रोटीन के लिहाज से भी सबके लिए बहुत जरूरी है। दालें जो कि हर कोई खाता है और दाल हर किसी के थाली का अहम हिस्सा है, उन दालों के बारे में जरा आप समझते हैं। देखिए अरहर दाल होलसेल का रेट देखें तो 85, रिटेल मार्केट का देखें तो 110 रुपए के आसपास ये मार्केट का रेट है, लेकिन अंतर 25 रुपए किलो यहां पर केवल इसी में आ रहा है। और कॉस्ट अगर किसान की बात करें, किसान को कितना पैसा मिल रहा है और आम आदमी को कितने पे पड़ रहा है, तो यहीं पे सारा खेल हो जाता है। उड़द दाल होलसेल 88, रिटेल मार्केट 115-27 रुपए का अंतर यहां पर आ रहा है। दिल्ली मंडी का रेट आपको बता रहे हैं। आगे देखिए मूंग दाल होलसेल 79, रिटेल मार्केट 100 के आसपास। कई जगहों पर अगर ब्रांड में जाएंगे तो इससे भी महंगी मिलेगी, 21 रुपए का अंतर आ रहा है। आगे देखिए क्या दाल का अर्थशास्त्र यहां पर कहता है। ये सारा जो अर्थशास्त्र है इसको बताने की कोशिश ये है इन दालों के जरिए कि आप जो खा रहे हैं उसका आप सही पैसा दे रहे हैं या आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा वसूल रहा है। होलसेल 71, रिटेल मार्केट 85, दिल्ली में है 18 रुपए के आसपास अंतर है। लेकिन सीधे मैं अब दिनेश जी आपके पास आऊं, पुष्पेंद्र जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। ये दाल के रेट तो हमने दिखा दिए। पुष्पेंद्र जी मुझे ये बताइए, दाल का जो किसान है क्या उसको, अरहर का जो किसान है क्या उसको मिलता है ये रेट, जस्टिफाइबल है ये? नहीं, निश्चित रूप से जो है किसानों को तो उतना रेट कभी भी नहीं मिलता। किसी भी चीज़ का आप रेट उठा के देख लें, वो दुगने तिगने दाम जो है मार्केट में आते आते हो जाते हैं। लेकिन जो एक मूल प्रश्न है जिसको नरेंद्र तनेजा जी जो है थोड़ा छोड़ना चाह रहे हैं, वो है जो आपने तेल के रेट हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल की बात है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें आपने 3-3.5 रुपए की जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी डीजल पे, वो 32-33 रुपए कर दी है। नरेंद्र तनेजा जी को सिद्धि प्राप्त है। पेट्रोल की नरेंद्र तनेजा जी को सिद्धि प्राप्त है पेट्रोल डीजल में। मुझे लगता नहीं देश में जितने एनर्जी एक्सपर्ट है उनमें से बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स में से गिने जाते हैं। उनसे इस बारे में पूछेंगे। हमारे पास एक बाइफर्केशन भी है, वो बाइफर्केशन पेट्रोल डीजल का दिखाएंगे। पुष्पेंद्र जी आप अपना सवाल, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी 9-9.5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो सरकार वसूलती थी पेट्रोल के ऊपर, वो भी 35-36 रुपए पे इन्होंने पहुंचा दी है। तो वास्तविक जो ये लूट हो रही है वो लूट ये है, यानी 33, 34, 40, 42 रुपए का तेल में पड़ रहा है। पुष्पेंद्र जी 100 रुपए का लिया जा रहा है कि ये 60 रुपए ले रहे हो रहा है तेल से, ट्रांसपोर्ट करने वाले तेल से। उसका पूरा गणित समझेंगे, क्योंकि गौरव कह रहे हैं कि उसको अलग से समझाएंगे, इसलिए उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। दाल में पानी मिला देते हैं कि आजकल, विष्णुप्रिया जी? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। दाल में पानी मिलाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें जैसे मैं एक माँ भी हूँ तो हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना पड़ रहा है, तो पानी तो नहीं मिला सकते। हाँ, दूसरे जैसे अभी पहले बात हुई कि बचत कम करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम लग्जरी बोलते हैं उससे हम लोग को अपना ध्यान हटाना पड़ रहा है। बस यही कर सकते हैं, खाने से समझौता तो नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहे कितनी भी परेशानी आए, हम चाहे ओवर टाइम कर लें और अपने पतियों के पीछे पड़ जाएं कि वो ओवर टाइम करें। नहीं, लेकिन ये भी हर किसी को हासिल नहीं है विष्णुप्रिया जी। अब जिनके घरों में एक कमाने वाला है और लिमिटेड बजट है, वहां तो शायद हो सकता है थाली में कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। विष्णुप्रिया जी देखिए, ये बिल्कुल मैं ये समझ सकती हूँ कि भारत जैसे देश में हम
जहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को 2 समय का खाना भी नसीब नहीं है। ऐसे में हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि बहुत जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो कि जिसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं, वो सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो अपनी थाली पे कॉम्प्रोमाइज ही करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।